अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल श्री श्री राधा रस सुधानिधि के 88 नंबर श्लोक पे हमने चर्चा करी थी। श्रीपाद का चितमन श्री राधा पदरस में निमग्न है, हर प्रकार से साधक अवस्था में भी और सिद्ध देह में भी श्रीपाद पूर्ण रूप से उनके चरणों की सेवा में लग्न है। पिछले श्लोक में उन्होंने जैसे प्रार्थना करी थी, हाँ राधे तुम अपने श्याम को मुझसे मिलने के लिए प्रेरित करो, तब मैं तुम्हारी चरण माधुरी के रस में निमज्जित होकर अपनी उपेक्षा करूंगी, जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी। एक अद्भुत उनकी प्रार्थना थी। जैसे हर समय हर बार बाबा ये बात बोला करते हैं कि जब तक हम ऐसे आचार्य पद के अनुगत्य में नहीं आएंगे तब तक ये प्रार्थना हमारे हृदय से नहीं निकल सकती, ना हमें इसके बारे में कुछ पता भी है कि इस प्रकार की प्रार्थना भी होती है। तो मंजरी की जो भावनिष्ठा है, वो भावनिष्ठा उनके हृदय में जो उदित हुई, उसको व्यक्त करने के लिए श्रीपाद ने इस प्रकार की प्रार्थना करी। आज के श्लोक में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण पक्षो नव कुवलयम कृष्ण सार अस्तमालो नीलंभो उदत्स्तव रुचिपद नाम रूपश्चय कृष्णा कृष्णे कस्मातव विमुक्ता मोहन श्याम मूर्ता वित्युक्त्वा त्वाम प्रहसित मुखिम किम नु पश्यामि राधे। श्रीपाद बोल रहे हैं, हे श्री राधे, कृष्ण पक्ष की जो बेला है, जैसे जो एक कृष्ण पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो उसमें बोल रहे हैं, हे श्री राधे, कृष्ण पक्ष नील कमल, कृष्ण सार मृग, तमाल वृक्ष, नव मेघ और यमुना जिसके नाम रूप के सादृश्य के कारण तुम्हें प्रिय लगते हैं, इन सबके या नाम या रूप ऐसे हैं जिनमें कृष्ण आता है, जो कृष्ण वर्ण के हैं, तो इसलिए श्री राधा रानी को ये प्रिय लगते हैं। कृष्णा पक्षो नव कुवलयम कृष्ण सार अस्त तमालो, तमाल वृक्ष, कृष्ण सार जो मृग हैं, नीलम बोध उत्सव रुचि पदम नाम रूपश्चे कृष्णा, और नीले बादल भी आपको इसीलिए रुचि लगते हैं क्योंकि नाम या रूप से, जैसे अब नीले जो बादल हैं वो रूप से, तमाल वृक्ष जो है वो रूप से, जिस प्रकार असित वर्ण का है, नीले रंग का या काले रंग का है, इस कारण से आपको ये प्रिय लगते हैं। ऐसा कह के उन्हीं मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारी विमुखता क्यों है? किशोरी जी मान करे बैठती हैं, तो जब मान करे बैठी हैं तो तब ये बोल रहे हैं, कृष्णे कस्मातव विमुखता, आपकी विमुखता क्यों है मोहन श्याम मूर्ति से? जब आप उनके नाम और रूप के साम्य होने से ही इन सब चीजों को इतना प्रियकर मानते हो, तो आज श्री कृष्ण से विमुख होके क्यों बैठी हो? व्युक्त्वा त्वाम प्रहसित मुखिम किम नुपाश्यामि राधे, मैं ऐसा कहकर कि तुम विमुखता तुम्हारी क्यों है श्याम मूर्ति से, यह बात कहकर तुम्हें उत्फुल्लित मुखी कब देखूंगी। मंजरी इसमें कह रही है कि आप मान में होगी, आप उनसे विमुख होगी, और मैं आपको ये बात बोल के कि जिसमें कृष्ण नाम या जिनका कृष्ण रूप भी हो जाता है, जैसे तमाल वृक्ष, कृष्ण सार मृग, कृष्ण पक्ष की रात्रि, उनको भी आप इतना प्रिय मानती हो क्योंकि उनका रूप या नाम साम्य है कृष्ण से। तो जब आप इतना प्रेम करती हो तो ऐसी मोहन श्याम मूर्ति से आप विमुख क्यों हो, ये मैं कह के आपको मनाऊंगी। त्वाम प्रहसित मुखिम किम नुपाश्यामि राधे, और फिर मैं आपको उल्लसित प्रसन्न मुख में देख पाऊंगी। ऐसी वो प्रार्थना करें कि कब ऐसा होगा कि मैं ऐसा मनाऊं और मैं आपको प्रसन्न कर पाऊं, आपका मान भंग कर पाऊं। तो पिछले श्लोक में जो स्फूर्ति में विराम आया था, तो श्रीपाद ने ये प्रार्थना की है। बाबा बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष से भी अधिक निविड़ है अनुभूति। इतना एकदम साक्षात ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल प्रत्यक्ष ही हो रहा है, तभी उनके भीतर ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं आ रही हैं। अब देखो, क्रम का कुछ इसमें हिसाब नहीं है, जैसे पिछली बार बताया था। पिछले बार का क्या क्रम है, वो क्रम वहां पे खत्म हुआ, जैसे ही हुई तो प्रार्थना के साथ अब
श्रीमती मानवती हो गई हैं और उनको मनाने की प्रार्थना उनके भीतर आ गई। गोस्वामियों के अनुगत्य में, जैसे हमने पिछली से पिछली बार चर्चा करी थी श्लोक में, कि भाव साधारण्य ये एक विधि है कि अगर हमारा उनके साथ जो विभाव है, यानी जो कारण है, जो कृष्ण है, वो सेम रहे और रति सेम रहे, तो हमारा आचार्य पाद के साथ जो हमारे आचार्यगण हैं उनके साथ हमारा भाव साधारण्य हो जाएगा। ये जो वो फील कर पा रहे हैं, सेम अनुभव हम भी अपनी साधक अवस्था में ले पाएंगे। श्रीपाद ने अपने चरणों का हार्द व्यक्त किया है पिछले श्लोक में, रसई त्वम पद रस। ये बाबा बोल रहे कितनी सुंदर प्रार्थना है कि तुम्हारी चरण माधुरी कब आस्वादन करूंगी, आपकी चरण माधुरी का आस्वादन चाहती हूं। राधा दास्य के माध्यम से कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन यही साध्य है और यही साधना है। अब देखो इसको समझना, राधा दास्य के माध्यम से क्या आस्वादन करें? कृष्ण रस माधुरी। मंजरी कृष्ण रस माधुरी आस्वादन कर रही है। तो क्यों कृष्ण रस माधुरी बोला गया? क्योंकि मंजरी जो है वो राधा रानी के साथ अभिन्न देह अभिन्न प्राण है। तो राधा रानी क्या आस्वादन कर रही हैं? कृष्ण रस माधुरी। और श्याम सुंदर क्या आस्वादन कर रहे हैं? राधा रस माधुरी। तो किशोरी जी के भाव साम्य होने से मंजरी जो है उनके साथ अभिन्न देह अभिन्न प्राण होने की वजह से ऐसा लिखा है कि वो कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन करेगी, क्योंकि कृष्ण रस माधुरी से ही किशोरी जी उल्लसित होती हैं और उनकी उल्लसित होने से मंजरियां जो हैं वो प्रसन्न होती हैं। और कभी कभी क्योंकि मंजरियां युगल सेवा कर रही हैं तो वो कृष्ण के माध्यम से राधा रस माधुरी का भी आस्वादन किया करती हैं। जैसे उन्होंने उनको श्रृंगार किया, बहुत सुंदर किशोरी जी दिख रही हैं, तो अब जिनके लिए श्रृंगार किया है उन्हीं के माध्यम से तो वो सौंदर्य की वो प्रतिभा उनके हृदय में आएगी, उसकी छवि आएगी। समझ गए? जिसके लिए तैयार हुई है किशोरी जी, जिसके लिए हमने मंजरी स्वरूप में किशोरी जी को तैयार किया है, तो अब उनका सौंदर्य उन्हीं की आंखों से देखना होगा। अब श्याम सुंदर की आंखों से उनका सौंदर्य, तो उस समय कृष्ण के माध्यम से किशोरी जी का आस्वादन भी मंजरियां लेती हैं। इसीलिए युगल की सेवा है। मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम युगल विलास स्मृति सार। प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्लोक है, बाबा बता रहे हैं कि मन, ये जो स्मरण है वो मन का प्राण है। यदि हम ये सारी लीलाएं सुन के इसको स्मरण में ना ला पाएं किसी भी कारणवश, अगर हम ये सुने और ये हमारे स्मरण में नहीं आ रही है, तो इसका फिर कोई बहुत ज़्यादा हमें लाभ नहीं होगा। ये सिर्फ एक हमारे लिए एक नॉलेज ही बन के रह जाएगी कि बस थोड़ा और है, और केवल ज्ञान जो है वो अहंकार को ही वृद्धि करता है। केवल ज्ञान जो होता है वो अहंकार की वृद्धि करता है। तो इसलिए मनेर स्मरण प्राण, हाँ, स्मरण जो है वो मन के प्राण है। अगर ये स्मरण नहीं हो रहा है तो कुछ भौतिक जगत का स्मरण हो रहा होगा, है ना। मन में कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो ये नहीं है तो इसका मतलब हमारा मन जो है वो रमा हुआ है भौतिक जगत में, तो वो मन को और गंदा करेगा। इसलिए स्मरण हमारे लिए अति आवश्यक है। जिन लीलाओं का हम चिंतन कर, जिन लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। मधुर मधुर धाम युगल विलास स्मृति सार। ये युगल विलास स्मृति सार, ये सारी जो कृष्ण लीलाएं हैं, ये जो सारी राधा कृष्ण की लीला, ये राधा कृष्ण का विलास ही है। वाग विलास है, विहार विलास है, उनका केली विलास है, मिलन विलास है। विलास यानी वैचित्री, वैरायटी, विलास मिलन को बोलते हैं। तो अलग अलग रूप से जैसे उनकी वैरायटी हो रही है, जैसे उनका मिलन हो रहा है, जो उनका आपस में जो भी संबंध हो रहा है वो सब हमारे चिंतन के योग्य है। साध्य साधन यही इह बाई आर नाई। साध्य साधन यही है, बस ये है, और कोई नहीं है। यही हमारा साध्य भी है, यही हमारी साधना है, और यही हमें सिद्ध अवस्था में प्राप्त भी होगा। यही तत्व सर्व तत्व सार, जो हम ये कर रहे हैं बस ये सर्व तत्व सार यही है। तो श्रीपाद साधक दशा में विरह की अतिशयता से रो रहे हैं, और रोते रोते उनके भीतर फिर जो स्फूर्ति के देवता हैं, जैसे पिछली बार श्री बाबा बोल रहे थे, तो स्फूर्ति के देवता स्फुरण में पुनः प्राप्त हो गए। और आज किशोरी जी जो हैं वो स्वाधीन भत्रिका बनी श्री राधा रानी कुंज में बैठी हैं। आज नायिका जो है वो स्वाधीन भत्रिका है। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी कि 8 प्रकार के जो विलक्षण भाव होते हैं, 8 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं नायिकाओं में। नायिका जो होती हैं वो टोटल, जैसे पिछले श्लोक में आया था, कल शायद हमने आखिरी में उसकी एक लाइन की चर्चा नहीं करी थी, कुछ भक्त मेरे से पूछ रहे थे, जो धृष्टा नायिका
पिछले उसमें लिखा हुआ आया था। तो नायिका जो होती हैं, ऐसे 25 प्रकार की मुख्य रूप से नायिकाएं होती हैं। नायिका भाव तो मैंने बताया था कि जिसके भीतर अब कृष्ण मिलन का अवसर आया, आज जिसको कृष्ण मिलन का अवसर मिला है वो उस समय आज नायिका है। सखी तो है, एक तो सखी भाव है, सखी भाव वो है जो कृष्ण से मिलन करना चाहती है। अब जो आज जो या मिलन करना चाहती हैं, जिनका मिलन होता है कृष्ण से, किशोरी जी के कहने पे, उनके करने से जो सखियों का मिलन होता है, तो जिनका जिस दिन मिलन है उस दिन वो उस नायिका है, उस दिन वो मेन हीरोइन है। तो उसमें धृष्ट नायिका का लिखा है कि ये जो, क्योंकि वो श्लोक तो बाबा ने ऐसे, मैंने थोड़ा कम इसलिए लिया कि वो इतनी रेलेवेंस नहीं है, कि अगर कुछ लोगों ने उसका एक गलत अर्थ लिया था तो वो बाबा ने बताया कि कुछ लोग इसका गलत अर्थ ले लेते हैं। तो उसके नीचे बाबा बता रहे हैं कि उसमें ना तो मंजरी भाव पुष्ट होता है और ना सखी भाव पुष्ट होता है, क्योंकि उसमें लिखा है, उसमें लोग ऐसी मान लेते हैं, धारणा कर लेते हैं कि वो खुद भाग के जा रही है शाम से मिलन के लिए, और उससे पहले वो नयन कटाक्ष भी कर रही है। तो वो बोलते तो ऐसी जो धृष्ट नायिका होती हैं, जो धृष्टा नायिका होती है ना, वो 25 नायिकाओं में से एक जो धृष्टा नायिका है वो ऐसी होती हैं कि वो विभिन्न भंगिमाएं तो करती हैं कृष्ण की रुचिकर के लिए, कृष्ण को आस्वादन देने के लिए काम रूपी भंगिमाएं तो करती हैं, पर उनका भी ऐसी चेष्टा नहीं होती कि वो कृष्ण से संग करें। अगर किशोरी जी करवा दें तो वो एक अलग बात है, पर स्वतंत्रता से वो जाके कृष्ण से मिलन नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि ना वो सखी भाव होगा, अगर वो धृष्टा सखी भी है तो धृष्टा सखी ऐसे तो करेगी, पर तब भी वो कृष्ण से संग नहीं करना चाहती। जो वामा नायिका है वो भी दक्षिणा नायिका होती है, वामा नायिका होती है, फिर दक्षिणा नायिका के कुछ भाग होते हैं, वामा नायिका के कुछ भाव होते हैं। मैं अभी बहुत सारा बताऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो उसमें जो धृष्टा नायिका होती है वो ऐसा बोला कि उससे भी भाव पुष्टि नहीं होती। तो ऐसे जो 25 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, उन 25 प्रकार की नायिकाओं की 8 अवस्थाएं होती हैं। एक वासक सज्जिका, एक उत्कंठिता, खंडिता, विप्रलब्धा, कलहंतारिता, प्रोषित भत्रिका, अभिसारिका और स्वाधीन भत्रिका। ये सब हमने पहले भी चर्चा किया है, आगे भी आएगा कई श्लोकों में, तो फिर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज किशोरी जी जो हैं वो स्वाधीन भत्रिका हैं। स्वाधीन भत्रिका कौन होती है? जो नायक जो है जिनके अधीन रहता है, जिनके अधीन है नायक। मतलब जैसे स्वाधीन भत्रिका नायिका वो है जो कुंज में बैठी है और वो नायक को आदेश देती है कि आप जाओ मेरे वस्त्र ठीक करो, मेरे वस्त्र ठीक करने के लिए पुष्प चयन करके लाओ। तो ऐसे वो पुष्प चयन करके लाते हैं। कई बारी जल क्रीड़ा में भी स्वाधीन भत्रिका नायिका होती है, तो वो जल क्रीड़ा अपने हिसाब से जैसे बोलती है नायक को वैसे कराती है, या वन क्रीड़ा करती है तो वो अपने हिसाब से कराती है। और पुष्प चयन जो होता है वो भी इन्हीं में आता है जब स्वाधीन भत्रिका होती है। तो आज पुष्प चयन के लिए किशोरी जी उनको बोल रही हैं। कांत जिनके अधीन होते हैं, बाबा ने बताया स्वाधीन भत्रिका कांता, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आज किशोरी जी हैं वो कृष्ण को पुष्प चयन कर लाने का आदेश देती हैं। वे लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि श्रीमती मानिनी है, बस इतने। श्याम सुंदर को बोला कि आप जाओ पुष्प चयन करके लाओ। अब वो पुष्प चयन करके लाए। होता क्या है, किशोरी जी के भीतर ऐसे ही भाव आया कि इतनी देर क्यों लगाई पुष्प चयन करने में, क्यों इतनी देर लगाई, बस इतनी देर क्यों लगाई। अगर ऐसे मन में आया तो जब तक श्याम सुंदर आए तब तक वो मानिनी हो गई। तो कृष्ण की ओर पीठ करके बैठी हैं और बात नहीं कर रही, वो बात कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रही। मान जो है ये अकारण जब होता है तो इसको बोला जाता है प्रणय मान। ये प्रणय मान जो है ये क्या है, जो अकारण हुआ है। अब कोई कारण थोड़ी है। श्याम सुंदर को भेजा पुष्प चयन करने के लिए, वो पुष्प चयन करके लेके आए, अकारण किशोरी जी का मान हो गया। प्रणय ही मान का उत्तम आश्रय है। जब प्रणय की अवस्था में जो हो रहा है तो वो बोल रहे हैं ये सबसे उत्तम है जो प्रणय की अवस्था में मान हो रहा है। अकारण मान प्रणय का ही विलास वैभव है। अब ये देखो, ये फिर विलास शब्द इसमें है, तो जो विलास वैचित्री है, वे विलास का एक आभूषण है जैसे जो मान है, क्योंकि ये मान भी कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए होता है और प्रणय की अवस्था में होता है। तो किशोरी जी अतिशय प्रणय के कारण उनसे मान कर बैठी हैं। पंडित लोग प्रणय के परिणाम को सहेतुक मान और प्रणय के विलास वैभव को निर्हेतु मान कहकर कीर्तन करते हैं। ये थोड़ा सा बात समझने वाली है।
जो पंडित लोग हैं, यानी जो विज्ञ लोग हैं, जो जानते हैं, जो रसिक संत हैं, जन हैं, वो कहते हैं कि प्रणय के परिणाम को सहेतुक, सहेतुक मतलब जिसका कोई हेतु है, जिसका कोई कारण है, उस हेतु के साथ जो मान किया गया है वो प्रणय का परिणाम है। ये मैं अभी समझाऊंगा कि प्रणय का परिणाम क्या होता है। और प्रणय का विलास वैभव जो है वो निर्हेतु, निर्हेतु मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, अकारण जो मान है, निर्हेतु मान, वो उसका एक वैचित्री है, एक प्रणय की वैचित्री है। प्रणय के कारण कैसे होता है कि जैसे सबसे पहले अगर हम समझे कि मान क्या है, तो बोलते देखो जो स्नेह और भी उत्कृष्ट होकर, मतलब और सुंदर होकर, और बढ़ चढ़कर, जो पहले आपस का उनका जो स्नेह है जब वो और उत्कृष्ट हो जाता है, तो राधा कृष्ण युगल को नित्य नए नए माधुर्य, अब और वैचित्री लाने के लिए नए नए माधुर्य का अनुभव कराता है। तो जो नए माधुर्य का अनुभव कराता है वो स्वयं बाहर से तो ऐसा कौटिल्य रूप ले लेता है, पर भीतर से जो होता है वो स्नेह ही होता है उनके भीतर, मगर बाहर से उसने ऐसा एक विकट रूप ले लिया, एक गुस्से वाला रूप ले लिया है, उसको बोला जाता है मान। समझ गए? तो मान की जो अवस्था है तो ये प्रेम की अवस्था, ये इस जगत के जैसा नहीं है कि उसमें जो नायिका है वो गुस्सा हो गई, यहां पे तो गुस्सा होकर डिवोर्स हो जाता है, ऐसा गुस्सा नहीं है वहां पे, क्योंकि वो गुस्सा ही नहीं है। आप ये समझो कि इसको मान क्यों बोला गया, ऐसे क्यों नहीं बोल दिया किशोरी जी क्रोधित हो गई, ऐसे क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि क्रोध नहीं है, क्रोध एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मान क्या है, हम यहां पे बोल देते हैं मान, लेकिन यहां के लिए मान शब्द सही नहीं है और वहां के लिए क्रोध शब्द सही नहीं है, इसलिए शब्दों का चयन करना बड़ा जरूरी है इसमें। तो वो किशोरी जी जो माननी हुई हैं, वो माननी अतिशय प्रणय के कारण, स्नेह के कारण, एक अवस्था है जो स्थायी भाव प्रणय से ऊपर चला गया है, वो मान कर सकता है, उससे नीचे की नायिका मान ही नहीं कर सकती। समझ गए? तो बहुत प्रेम से ये अवस्था आती है, और किस लिए आती है? युगल को नए नए माधुर्य का आस्वादन देने के लिए। तो जैसे एक उदाहरण है उज्ज्वल नीलमणि में, उसमें क्या है कि वन में श्री राधा जो है वो कृष्ण के साथ विहार कर रही हैं, और कृष्ण के साथ विहार करते करते किशोरी जी के हृदय में अतिशय प्रेम उत्पन्न हो रहा है श्यामजू के लिए, अतिशय भाव उत्पन्न हो रहे हैं श्यामजू के लिए, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं, जैसे वो चल रहे हैं उनके कंधे पे हाथ डाल के, इस प्रकार से जैसे ये चित्र है उसमें हाथ डाल के, और श्यामजू उनके साथ वन में विहार कर रहे हैं, तो अत्यंत द्रवीभूत होकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं किशोरी जी के। अब उनकी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे हैं तो उनके भीतर एक अभिथा भाव आ जाता है। अभिथा भाव क्या होता है? जिसमें वो नायिका छुपाना चाहती है कि ऐसे ना लगे कि मैं ही इतनी पागल हो रही हूँ, समझ रहे हो, कि मेरे भीतर इतना वो हो रहा है कि मैं इतनी इमोशनल नहीं होना चाहती अभी, और इतनी हो रही हूँ कि मेरे रुक नहीं रहे हैं, बहुत तेजी से आंसू बह जा रहे हैं। तो किशोरी जी देखती हैं कि सामने जो गौए हैं वो बहुत सारी गौए धूल उड़ा रही हैं, तो वो श्यामजू को बोलती हैं कि ये देखो ना, ये गौए कितनी सारी धूल उड़ा रही हैं, ये धूल सारी मेरी आंखों में जा रही है और मेरी आंखों से इतना पानी निकल रहा है ये धूल की वजह से, क्योंकि वो अपने भाव को छुपा रही हैं। और कृष्ण बोलते हैं हाय 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 हाय, ये कैसे हुआ कैसे हुआ, और उनकी आंख पकड़ के उसमें फूंक मारने लगते हैं, और जैसे ही फूंक मारते हैं तो वो पीछे कर देती है, आप शांत रहो, आप पीछे रहो, ठीक है, ये इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अपनी ये कपट प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है, और कपट प्रेम में ये चेष्टाएं मत करो, मेरे से थोड़ा पीछे ही रहो। ये करके मान ही नहीं हो गई, मान कर लिया श्यामजू से। अब ये जो मान है ये अहेतु है, इसका कोई हेतु नहीं है, वो तो किशोरी जी छुपा तो अपना भाव रही थी और धूल तो गई नहीं थी। तो अब श्यामजू जब फूंक मार रहे हैं तो वो कह रही क्या फूंक मार रहे हो, ये कोई फूंक मारने की जरूरत नहीं। अब वो तो क्योंकि फूंक मारने की जरूरत भी नहीं है, वो तो प्रेम से बह रहे हैं, और उनके फूंक मारने से तो और प्रेम अश्रु बहेंगे, तो इस कारण से वो उनको पीछे करना चाहती है। तो पीछे इस कारण से करें कि आप शांत रहो, अपना ज्यादा कपट प्रेम मत दिखाओ, ये ऐसा करती हैं, और जब ऐसा बोलती हैं तो ऐसे भाव में माननी हो जाती है फिर वो। तो इसको बोलते हैं अहेतु की, तो कि कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही बस एक वैचित्री के कारण से उनका मान हो गया। तो और दो प्रकार का होता है, तो सहेतु भी होता है और निर्हेतु भी होता है। तो बोलते कि देखो सहेतु क्या होता है कि जब
नायक जो है उसके द्वारा कोई भी विपक्ष या तटस्थ नायिका के प्रति उनका, जैसे वो यहाँ आ रहे थे किशोरी जी के पास और बीच में किसी नायिका के पास चले गए, तो चाहे वो विपक्ष हो या बीच की तटस्थ हो, मतलब इधर की भी नहीं है उधर की भी नहीं है, स्वतंत्र एक नायिका है, उसके पास चले गए, तो उनके प्रति जो उनका उत्कर्ष है, जो वो वहां थोड़ी देर रुक गए, ये सुनकर किशोरी जी के भीतर ईर्ष्या भाव आया। अब फिर इस ईर्ष्या को यहाँ वाली जो इस जगत की गंदी ईर्ष्या है उससे ना समझे, क्योंकि ये जो ईर्ष्या भाव आता है ये भी प्रेम से आता है, एक प्रेम का ईर्ष्या भाव होता है। जाओ फिर जाओ, तुम उसी पे बात करनी है ना, उसी जो हमारी प्रिय ही है, जो हमारी प्रिय है, समझ गए। अभी हम कल पिछले श्लोक में क्या बात कर रहे थे कि किशोरी जी खुद सखियों को आगे करती है कि जाओ 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 जाओ, तुम श्याम सुंदर के साथ जाओ, और नाना तरीकों से उनको श्याम से मिलन कराती हैं। तो वही किशोरी जी कई बारी एक ऐसी प्रणय में ऐसी इच्छा कर, ठीक है वही अच्छी लगती है ना, जाओ उसी के पास जाओ, फिर आप उसी के पास रहो, मेरे को तो वैसे भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा जब होता है तो ये एक मान का कारण बनता है कि श्याम जी देर से आए, या पता चला ये उधर थे, मंजरी ने आके बताया वो तो उधर बैठे थे, तो वो तो स्नेह के बिना। अच्छा, अब क्या होता है जब ऐसा होता है, तो जब गोविंद जाते हैं, जब श्याम सुंदर जाते हैं, तो श्याम सुंदर के हृदय में भय होता है कि भाई मैं वहां से होके आया हूं, अब जरूर किशोरी जी कुछ ना कुछ बोलेंगी, या किशोरी जी मान में भी बैठी हैं, तो अब जो एक तो अहेतु है लेकिन ये तो सहेतु है, इसका तो रीजन है, तो जो विद रीजन किशोरी जी मान में गई हैं उसमें श्याम सुंदर के हृदय में भय होता है। तो जो यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भय है वो भय भी तो स्नेह के कारण है ना, नहीं तो नायक के भीतर भय क्यों? भय इसीलिए क्योंकि उनका अतिशय स्नेह है किशोरी जी, इसीलिए वो डर रहे हैं कि स्नेह के कारण ही तो जीव डरता है, तो वो स्नेह के कारण डर रहे हैं। और जो किशोरी जी है वो बोलते उनका इतना अतिशय प्रणय है इसलिए ईर्ष्या है, प्रणय के बिना ईर्ष्या नहीं हो सकती। प्रणय ईर्ष्या जो है ना, ये प्रणय ईर्ष्या है, ये क्रोध वाली ईर्ष्या नहीं है, ये ज्वालामुखी ईर्ष्या नहीं है, ये द्वेष नहीं है ये कोई। तो इस प्रणय ईर्ष्या को बोला गया कि ये प्रणय ईर्ष्या करती है। वो जैसे प्यार में हम रूठ जाते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक पिता जो है वो आया, अपने ऑफिस से आया और बच्चे के साथ खेलने लग गया, तो उसकी जो पत्नी है, बच्चे की जो माता है, वो नाराज हो जाती है कि जाओ आप बच्चों के साथ ही खेलो, आपको मेरी तो जरूरत है नहीं ना, आप जाओ बच्चों के साथ ही खेलो, आप उनसे ही बात करो। अब ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं चाहती कि मेरा पति बच्चों के साथ ना खेले, वो तो चाहती है कि वो खेले, मगर आज प्रणय के कारण ऐसा रोष, और ऐसा भी नहीं है कि अपने बच्चे से ईर्ष्या हो गई है ना, तो अभी हम थोड़ा समझ सकते हैं इस जगत के उदाहरण से। तो जब वो ऐसे कहती है कि जाओ जाओ आप बच्चों के साथ ही खेलो, तो उसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप बच्चों के साथ मत खेलो, बस एक प्रेम में, प्रणय में ऐसा रोष दिखा रही है, ये इतना जेन्युइन नहीं है ये वाला जो गुस्सा है। तो ऐसे ही इनका नायिका का क्रोध होता है। तो अपराधी नायक नायिका से भय करता है और नायिका उसके प्रति ईर्ष्या करती है। तो अब आप इस बात को समझोगे, अब इस लाइन को समझो। पंडित लोग प्रणय के परिणाम को सहेतुक मान कहते हैं। तो प्रणय का परिणाम क्या हुआ? प्रणय के कारण ही ईर्ष्या हुई, है ना, क्योंकि जो सहेतुक है, सहेतुक उसका कोई रीजन है, तो वो रीजन किससे है? ईर्ष्या से। जब रीजन है तो किशोरी जी को ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या किससे हुई? प्रणय से। तो प्रणय के परिणाम से जो मान होता है वो सहेतुक होता है, और जो वैचित्री है, जो विलास का वैभव है, वो अहेतुक है, उसमें कोई रीजन नहीं है। तो ऐसे कह के दो प्रकार के मान होते हैं। अब निर्हेतु का जो मान होता है, उस मान का नाम ही है प्रणय मान। ये तो प्रणय मान है, बस इसको ठीक करने के लिए श्याम जी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप से शांत हो जाता है मान, क्योंकि कोई है ही नहीं, निर्हेतु है। जो सहेतु होता है उसमें उन्हें अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, नीति बनानी पड़ती है, साम दाम दंड भेद की क्रियाएं करनी पड़ती है, ऐसे करें ऐसे दंड तक तो नहीं बोलते, साम और भेद ये सब उनको करना पड़ता है, उपेक्षा करनी पड़ती है, रस अंतर आश्रय लेना पड़ता है, बड़ी बड़ी चीजें इनके लिए उन्हें करनी पड़ती है। तो और निर्हेतु स्वयं ही शांत हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण इनमें उज्जवल नीलमणि में बताया कि श्री कृष्ण जो हैं वो खुद ही विशाखा सखी को बता रहे हैं कि एक बार राधा और मैं यमुना तट पर एक निर्जन कुंज गृह में बैठे थे। निर्जन मतलब एकांत में एक
निकुंज गृह में बैठे थे और बैठे बैठे हम दोनों ने एक ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि पहले मैं नहीं बोलूंगा, और हम एक दूसरे से विमुख होकर बैठ गए। अब दोनों में क्या है, मैं पहले नहीं बोलूंगा, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। अब कुछ बात नहीं हुई, बस मान लीजिए कि अगर कोई बैठे हैं, नायक और नायिका बैठे हैं, तो बैठे बैठे अब वो कुछ नहीं बोल रही, वो कुछ नहीं बोल रही, तो बस बैठे बैठे ऐसे मान हो गया कि ठीक है तू नहीं बोल रही मैं भी नहीं बोलूंगा। उनके अंदर भी आ गया ठीक है आप नहीं बोल रहे मैं भी नहीं बोलूंगी। अब दोनों के भीतर ऐसे ही आ गया बिना किसी बात के, बस 2 मिनट अगर बात नहीं हुई तो ये आ गया कि ठीक है मैं भी नहीं बोल रही, अब मैं भी नहीं बोल रहा। अब जैसे एक रेस लग गई, बिना बोले, बोला कुछ नहीं है, बस एक रेस हो गई कि ठीक है अब मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं भी नहीं बोलूंगी। कई बारी ऐसी लीलाएं हैं, कई बारी इसमें जब अभी तो ये क्योंकि बता रहे हैं कि हम उस समय निर्जन में थे, तो निर्जन का मतलब क्या है कि मंजरियां जो हैं ये आस्वादन वो कुंज के बाहर से, कुंज रंध्रों से आंखें लगाए देख रही हैं, है ना। जब वो निर्जन है तब भी मंजरियां तो हैं ही वहां पे। तो वो विशाखा सखी को बता रहे हैं कि निर्जन है, मानी वहां उस समय कोई सखी नहीं है, केवल मंजरियां बैठी हैं। तो अब हो गया, अब क्या करें। अब कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे से रहा नहीं गया। अब जब मेरे से रहा नहीं गया तो मैं हारना भी नहीं चाहता था, तो मैं किशोरी जी को देखा और एक वहाँ पे बिल्कुल गोल गोल अनार था लाल रंग का, तो मैं अनार को देखा, किशोरी जी को देखा, अनार को देखा, किशोरी जी ने देखा कि अनार को देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। तो मतलब ऐसा इशारा करते हैं वो कि ये अनार और तुम एक जैसी लग रही हो, मतलब तुम मान में क्रोध में लाल हो गई हो और ये देखो ये अनार भी ऐसे ही लाल है। तो इशारे से ये देखो, इशारे से बोल रहे हैं कि तुम अनार जैसी। तो ये देख के वो किशोरी जी थोड़ी स्माइल की वो स्माइल करी। अब स्माइल करी तो श्याम जी ने तुरंत वो अनार तोड़ के और ऐसे ही सामने रख दिया कि मतलब बिल्कुल सेम ही हो एकदम तुम्हारा। अब जब ये बोला तो किशोरी जी हंस पड़ी। अब जैसे ही वो हंसी तो श्याम जी हार गई, तुम हार गई। किशोरी जी ने कहा तुम हार गए, तुमने पहले बोल दिया। बोले बोलने से नहीं होता, वो तो अब तुम हंस दी थी, तो तुम्हारी चेष्टा थी बात करने की। तो बोलती मेरी चेष्टा कहां थी, तुम्हारी अकड़ ठंडी हो गई थी जब तुम ये अनार को ये लेके आए थे, तो तुम हार गए। तो इस प्रकार से एक लीला है, दोनों का आस्वादन है, रस है, और मंजरियां भी आस्वादन ले रही हैं। तो एक वो भी है कि मैं पहले नहीं बोली और श्याम जी बोलते कि तुम पहले हंस दी। हंसना भी तो बस एक बात करने का तरीका ही होता है कि तुम पहले हंस दी। तो उन्होंने कहा तुमने जो ये चेष्टा करी है उस चेष्टा से पता लग गया था कि तुम्हारी अकड़ अब खत्म हो गई, जो तुम इतना कर रहे थे तो वो खत्म हो गई, तो मैं हंस दी, तो इसलिए हारे तो तुम हो। तो बोलते सर्प की तरह प्रेम भी कुटिलगामी होता है, इसलिए कारण अकारण श्री राधा में मान उद्भव हुआ करता है। समझ गए। तो ऐसा एकदम बाहर से जो प्रेम है ना वो सर्प की तरह कुटिल होता है। तो इस प्रकार से इसीलिए उनके भीतर अकारण कारण ऐसे ही बस मान उत्पन्न हो जाता है। तो आज ये जो स्वामिनी का मान है ये अकारण है। अब वो पुष्प चयन के लिए गए आए, कुछ करा नहीं उन्होंने, तो वो तो पुष्प चयन करके आए, लेकिन अकारण किशोरी जी के भीतर मान हो गया। तो श्याम सुंदर नयन कटाक्ष से किंकरी को इशारा करते हैं ये मान भंग करने के लिए कि भाई मैं क्या बोलूं कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैं सॉरी भी क्या बोलूं, मुझे तो अपराध भी नहीं पता कि मैंने क्या करा है। तो वो किंकरी को इशारा करते हैं कि तुम देखो। तो किंकरी रूप में श्री राधा के निकट जाकर कहते हैं श्री राधे जिनके संबंध में श्याम वस्तुएं तुम्हें इतनी सुंदर प्रिय लगती हैं, जो श्लोक में वो बोल रहे हैं, साक्षात उन्हीं श्याम सुंदर के प्रति तुम विमुख भाव धारण कर रही हो। देखो ना, कृष्ण पक्ष और नील कमल, कृष्ण सार, तमाल वृक्ष, नव मेघ, यहाँ तक कि यमुना, जो भी, क्योंकि यमुना का एक नाम कृष्ण भी है, ये सब तुम्हें इसलिए तो प्रिय लगती हैं क्योंकि इसमें कृष्ण का नाम या रूप साम्य है, एक जैसा है। तो फिर आज उन्हीं मोहन से, उन्हीं श्याम सुंदर से ऐसी विमुखता तुम्हारी क्यों है? तो बाबा इसमें आगे बता रहे हैं लीला के माध्यम से, तो यही मंजरी ने बोला। तो बाबा बता रहे हैं कि कृष्ण पक्ष जो है वो किशोरी जी को जो उन्होंने ये जो 6 चीजें बताई हैं वो 6 चीजों का बाबा यहाँ विवरण दे रहे हैं कि किशोरी जी को जो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष होता है जो चंद्रमा अमावस से पूर्णिमा की ओर जा रहा है, उसको लोग ऑस्पिशियस मानते हैं, और जो पूर्णिमा से अमावस की तरफ जा रहा है उसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है। तो वो इतना ऑस्पिशियस नहीं मानते जितना उगते हुए चंद्रमा को ऑस्पिशियस मानते। अब यहाँ पे देखो उल्टा है, यहाँ पे किशोरी जी को कृष्ण पक्ष ज्यादा प्रिय है क्योंकि कृष्ण का नाम साम्य हो गया,
उस कृष्ण पक्ष में, इसलिए श्रीमती को वह अधिक प्रिय है। और अन्य सब लोगों को, यहां बाबा ने लिखा है, वैसे अन्य सब लोगों को शुक्ल पक्ष ज्यादा पसंद होता है। अब उस दिन हम महात्म्य की बात कर रहे थे ना, तो देखो महात्म्य में सारे काम शुक्ल पक्ष में होते हैं, परिक्रमा भी ज्यादा जो लगती है वो शुक्ल पक्ष में लगती है। अब यहाँ देखो सारी महात्म्य की बात ऐसी की तैसी हो गई। यहाँ किशोरी जी कह रही मुझे तो कृष्ण पक्ष ज्यादा प्रिय है क्योंकि उसमें नाम साम्य है। तो वे श्री राधा अर्थात कृष्ण आराधिका है, तो जिसमें कृष्ण नाम आ गया उनको वही ज्यादा प्रिय है। श्री कृष्ण आराधना के लिए निकुंज अभिसार अनिवार्य है और कृष्ण पक्ष में ही समाधिक उपयोगिता है इसकी। जो किशोरी जी हैं वो जैसे अभिसार के लिए जब जाती हैं तो वो कृष्ण पक्ष वाले अभिसार में ज़्यादा उपयोगिता है, क्योंकि वो कृष्ण वर्ण के ही हैं, वो अपने आप से वैसे ही छुप जाते हैं। और उसी समय जैसे हमने बात करी थी ना, अब ये जो 8 हमने बताई थी, जो 25 नायिकाओं के 8 अलग अलग वैचित्री होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उनमें एक अभिसारिका भी है। तो अभिसारिका भी 2 प्रकार की अभिसारिका होती है। पहले अभिसारिका स्वतंत्र अभिसारिका भी होती है और एक दूसरी अभिसारिका भी होती है। फिर उसमें ज्योत्सना अभिसारिका भी होती है और कृष्ण अभिसारिका, तमो अभिसारिका उसे बोलते हैं। तो तमो अभिसारिका वो होती है जो कृष्ण पक्ष में अभिसार के लिए जा रही है, ज्योत्सना अभिसारिका वो होती है जो शुक्ल पक्ष में अभिसारिका के लिए जा रही है। मतलब दोनों ही पक्षों में किशोरी जी भी जाती हैं और सखियां भी जाती हैं, तो उस समय उन्हें ज्योत्सना अभिसारिका बोला जाता है और इस समय उनको तमो अभिसारिका बोला जाता है। तो अलग अलग भेद से, अलग अलग भावों से उनके अलग अलग पार्टीशन है। मगर अभी यहाँ पे तो किशोरी जी कह रही हैं कि इनको वो ज़्यादा कृष्ण पक्ष जो है वो उनको ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि उसमें कृष्ण नाम आ जाता है। एक तो नाम साम्य है और फिर कृष्ण सेवा की अनुकूलता के लिए कृष्ण पक्ष राधा को परम प्रिय है। नील कमल और उसकी नील कमल की सुंदरता, उसकी कामनीयता, स्निग्धता, सौंदर्य, ये सब भी कृष्ण के समान ही है। तो इसलिए किशोरी जी को नील कमल भी, किशोरी जी अपने हाथ में एक लीला कमल भी लिए रहती हैं, वो भी नील रंग का होता है, नीला कमल लिए रहती हैं। तो इसलिए किशोरी जी को कृष्ण पक्ष ज्यादा प्रिय है और नील कमल भी ज्यादा प्रिय है, जो यहाँ पे बात आई, क्योंकि वो नील कमल भी उनको कृष्ण के माधुर्य का ही उद्दीपन कराता है। तो जैसे श्लोक में बोला गया नव कुवलय, तो वो उनको किशोरी जी को अधिकतम प्रिय है। वे कर्ण भूषण आदि के रूप में भी अपने अंग पर सदा धारण करती है, अपने कानों में भी जो कर्ण भूषण धारण करती है उसमें भी नील कमल कई बार लगाया करती है। और फिर कृष्ण सार मृग, कृष्ण सार मृग भी किशोरी जी को अतिशय प्रिय है, क्योंकि नाम साम्य है। जिन मृगों ने कृष्ण को ही अपना सार मान रखा है उसे बोला जाता है कृष्ण सार। वेणु गीत में भी जो ब्रजांगनाएं हैं उन्होंने एक श्लोक में ये जो कृष्ण सार मृग हैं इनकी बड़ी तारीफ करी है। क्यों? क्योंकि बोलते देखो कृष्ण सार मृग ही धन्य है, कारण कि कृष्ण का नयन अभिनाम रूप देखकर उनका विश्व मोहन वेणुगान सुनकर प्रेमानंद से पुलकित हो जाते हैं। जब श्याम सुंदर वेणुगान करते हैं तो ये सारे कृष्ण सार मृग जो हैं वो उनके पास ये सारे हिरण इकट्ठे होके वहां पे उनकी वेणुगान से मुग्ध हो जाते हैं। और दूसरी जो वेणु गीत में गोपियों ने बात करी, उन्होंने बोला कि इनकी पत्नियां जब कृष्ण की रूप माधुरी देखकर तरल नयनों से प्रणय अर्ध दान करती है, मानो जैसे नयनों से उनकी अर्चना कर रही हो। हिरण की आंखें वैसे भी सुंदर मानी जाती है। हिरण जो हिरनियां हैं, जो इनकी पत्नियां हैं, वो जब कृष्ण की रूप माधुरी देखती हैं तो मानो अपनी नयनों से उनकी अर्चना कर रही हैं। और कृष्ण सार मृग उनके पति, जो हिरनियों के पति जो हिरण हैं, वो जब ये देखते हैं तो वो रुष्ट नहीं होते कि तू उनकी रूप माधुरी देख के आकृष्ट हो रही है, वो बल्कि और प्रसन्नचित होते हैं कि तुम्हारे कारण कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण उनको देख के प्रसन्न होते हैं। तो जो कृष्ण सार मृग हैं वो अपनी पत्नियों से बहुत प्रसन्न होते हैं कि आपके ऐसे देखने से आप श्याम सुंदर की प्रसन्नता की हेतु बन गई। तो ये देख के सब गोपियां उनकी तारीफ करती हैं कि देखो हमारे जो पति हैं वो तो कैसे हमें रोकते हैं, यहाँ पे आने से हमारे घर वाले रोकते हैं, और ये कितनी खुश नसीब हैं जो ये इनकी मृग की पत्नियां हैं कि देखो इनके कृष्ण सार मृग जो हैं वो कितनी प्रसन्नचित होते हैं कि तुम श्याम सुंदर को देख के उनकी प्रसन्नता का हेतु बन रही हो। तो इसीलिए किशोरी जी को ये कृष्ण सार मृग बहुत पसंद है। फिर तमाल तरु,
कृष्ण के मनोरम अंग का उद्दीपन जगाता है। जो तमाल वृक्ष है, जैसे हमने लीलाओं में भी कुछ दिन पहले सुना था कि तमाल वृक्ष देख के उन्हें ऐसे लगता है साक्षात कृष्ण ही खड़े हैं, तो क्योंकि ये उन्हें कृष्ण का उद्दीपन कराता है तो इसलिए तमाल वृक्ष उन्हें प्रिय है। नव जलधर को देख के भी जो उनकी श्याम कांति है वो देखकर श्री राधा उत्कंठित हो जाती है और उनका ऐसा मन करता है कि मेरे पंख लग जाए और मैं इनको जाके आलिंगन कर लूं, क्योंकि उनकी नील कांति ऐसी है कि उन्हें ऐसे लगता है जैसे कृष्ण ऊपर आ गए हैं और उनको मिलने के लिए वो पंख मांगते कि मेरे पंख लग जाए और मैं उनसे मिल लूं। तो इसलिए उन्हें ये नव जलधर भी अति प्रिय हैं। और फिर कृष्णा जो यमुना है उसको कृष्णा भी बोला जाता है, तो क्योंकि उसके साथ नाम साम्य है तो नाम रूप से कृष्ण तुल्य होने के कारण श्रीमती को ये भी परम प्रिय है। काली वस्तु मात्र ही स्वर्ण गौरी श्री राधा को परम प्रिय है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भाई काले वस्त्र ज्यादा नहीं पहनने चाहिए साधक को, और किशोरी जी को काले वस्त्र ही ज्यादा प्रिय हैं क्योंकि वो उनको कृष्ण का उद्दीपन कराती हैं। इसलिए सखियां भी जो हैं वो नील वसन, नीली चूड़ियां, काली कस्तूरी, काजल आदि से उनकी वेशभूषा संपादित करती हैं। किशोरी जी को आप कभी भी देखो तो आप जब भी स्मरण करो कुछ ना कुछ नीला जरूर किशोरी जी पहनेंगी, क्योंकि वो नीला से उनको वो कृष्ण उद्दीपन होता है। तो जो सखियां मंजरियां उनको तैयार करती हैं वो जरूर। और कभी आप मान का चित्र देखो कि जिसमें किशोरी जी मान करे बैठी हैं। ये हमारी जो कथा आती है इसमें यूट्यूब में, तो उसकी जो डीपी पिक्चर है वो डीपी पिक्चर जो है वो मान की पिक्चर है। उसमें श्याम सुंदर मना रहे हैं और यहाँ ये लगी हुई है इधर। तो और अब इसमें देखो, इसमें वस्त्र के किसके हैं, लाल रंग की साड़ी है, इसमें नीला कुछ नहीं आएगा। तो नीला क्यों नहीं है, क्योंकि इस समय आप समझो जब नीला नहीं पहना तो किशोरी जी जो हैं वो मान में है। आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, का बोले बोलते सुनी ना पारे, श्रवण मुदे दुई पाड़े। जो जब किशोरी जी मान में चली जाती हैं तो श्याम सुंदर जो है वो किसी सखी या मंजरी को बोलते हैं तुम जाओ उनको मना के लाओ। तो वो गई और वो आके अब श्याम सुंदर को बता रही हैं, का अक्षर बोलते सुनई ना पारे, श्रवण मुदई दुई पाणी। बोले अभी आपका नाम क्या, बोले का बोलते ही वो अपने कान बंद कर लेती हैं कि मुझे कृष्ण का नाम भी नहीं सुनना। जैमिनी जैमिनी पुणे पुकारी, बजर शब्द सम मानी। ये एक जगह आता है कि जहां बिजली गिर जाती है ना, वहां जैमिनी ऋषि हैं। तो जैमिनी ऋषि का नाम का उच्चारण करते हैं तो गिरी हुई बिजली भी रुक जाती है, वो उतना घातक नहीं होती। तो वो बोलते कि किशोरी जी पे तो मानो कृष्ण नाम की बिजली गिर गई, ये सोच के हम जैमिनी भी बोल रहे हैं कि कहीं इनसे वो समझ जाए, सुन जाए, जो इन पे ऐसा वज्र गिर पड़ा है कृष्ण नाम का। लेकिन तब भी उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। अब तो वहां पे तोया गुण नाम श्रवणे नाई सुने, तोया रूप रिपु सम जानी। आपका कोई नाम कोई गुण कुछ सुनने को तैयार नहीं है और आपको तो अपना दुश्मन माने बैठे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आप तो किसी दुश्मन की बात हम वहां जाके कर रहे हैं। तो यह निज जन संगे संभाषणा करे, कैचे मिलायो वाणी। अब बताओ, अगर उन्हें यह पता लगता है कि मैं तुम्हारी निज जन हूं या तुम्हारी तरफ से कुछ बोलने गई हूं, तो वो मेरे को भी बाहर कर देती है। अब बताओ मैं तुम्हारा कैसे मिलन कराऊं। उन्हें यह पता लग जाए कि मैं कृष्ण की बात करने के लिए आ रही हूं, या तुम्हारे जो निज जन है वो उनसे तो मिलना ही नहीं चाहती, उनसे तो वो बात ही करना नहीं चाहती, तो मैं मिलन कराऊं कैसे तुम्हारा। नील वसन वर नील चूड़ी कर, पौंतिक माला उतारी। क्या क्या करा, नील वसन कर। अब देखो, सारे नील वसन जितने नीले कपड़े उन्होंने पहने थे वो शरीर से उतार दिए, नीले वस्त्रों का त्याग कर दिया, नीली चूड़ियां जो उन्होंने पहनी थी वो उतार दी, और नीले रंग की जो माला उन्होंने पहनी थी वो माला भी उन्होंने उतार दी। अब क्या करा है, करीरद चूड़ी कर, मतलब हाथी के दांत की जो चूड़ियां होती हैं आइवरी की, वो उन्होंने धारण कर लिए, मोती की माला पहन लिए, परिरम अरुणिम साड़ी, और लाल रंग की साड़ी पहन ली है, नीला सब उन्होंने उतार दिया है। असिर चित्र कर उर पर आछिल, मिटाइल चंदन लगाई। उनके वक्षों पे जो असित वर्ण के चित्र बने हुए थे जो काले रंग के, वो सब उन्होंने हटा के चंदन लगा लिया है अपने वक्षों पे भी। मृदुमंद तिलक धोई दृढ़ आंचल, कुछ मुख चंदने छपाई। और ये सब जो कस्तूरी आदि तिलक, मृग आदि सब तिलक थे, सब हटा के सबकी जगह चंदन लगा दिया उन्होंने, सफेद रंग का, पीले रंग का चंदन लगा दी, काला सब हटा दिए। चारू चिबुक पर एक तिल आइछिल, निंदी मधुप सुत श्यामा। और एक किशोरी जी के
चिबुक पे तिल है काले रंग का। जो तिल जो है उसको मधुकर भी शर्म करता है, मतलब इतना सुंदर उनके यहाँ पे तिल है। और इस काले तिल पे बड़ी गर्वान्वित है किशोरी जी कि ये तो कृष्ण का प्रतीक है क्योंकि काले रंग का तिल है। तो अब कह रही तृणे अग्रे करी, थोड़ा सा वो तृण के आगे चंदन लगा के मलयजे रंजल सुबह छुपाइल रामा, उसको भी छुपा लिया उन्होंने चंदन लगा के कि ये तिल भी काला ना दिखे मेरे ऊपर, इतना मान कर बैठी है। जलधर हेरी चंद्र तापे झांपल श्यामरी सखी नाही पाश। और जलधरी हेरी, अब जब देखती है ना बादल आ गए हैं, काले बादल आ गए हैं, तो चंद्रताप झांपल, चंद्रताप के नीचे चली जाती है, एक टेंट और एक उसके नीचे चली जाती कि भैया मुझे ये दिखना ही नहीं, ये बादल भी नहीं दिखने चाहिए। श्यामरी सखी नहीं पास, जो श्याम वर्ण की सखियां हैं उनको भी पास नहीं रखती, उनको भी कहती तुम मेरे से इस समय दूर हो जाओ, मैं तुम्हें भी नहीं देखना चाहती। तमाल तरुगणे चुने लो पायल शिखी पिकू दूर निवास, तमाल तरुगणे भी नहीं वो जा रही हैं, तमाल वृक्ष के नीचे भी नहीं जा रही हैं, उसके पास भी नहीं जा रही हैं। शिखी पिकू दूर निवास, और मोर और कोयल को खासकर बोल दिया कि तुम पीछे चले जाओ मेरे से, अभी मेरे सामने मत आना, क्योंकि मोर को देख के भी उद्दीपन होता है, कोयल काले रंग की है, सबको उन्होंने हटा दी, हट जाओ। मधुकर डरे धनी, मधुकर को देख के तो डर जाती है, भंवरे को देख के, क्योंकि भंवरे की तुलना श्याम सुंदर से होती है, तो भंवरे को देख के तो वो डर जाती कि तू जा यहां से। चंपक तरु तले लोचने जल भरी पर, चंपक तलु के नीचे बैठी है, जो गोल्डन कलर के हैं उनके नीचे बैठी हैं और झरझर उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। शाम चिकुर हेरी मुकुर करे पटकल, शीशा देखती हैं तो शीशे में भी कृष्ण नजर आते हैं, तो शीशा भी उन्होंने तोड़ दिया है। टूटी में घेल चतुर, वो उन्होंने जो शीशा देखा उसमें कृष्ण नजर आए तो शीशे के भी टुकड़े टुकड़े करके वो भी तोड़ दिए, इतनी मान में आ गई हैं किशोरी जी, ये सखी उन्हें बता रही है। तो ये होता है सकारण मान, जो ऐसा मान होता है ये किसी कारण से होता है, ये सकारण मान है। काली वस्तु के साथ संपर्क मात्र भी उन्हें इस समय दुखप्रद लगता है कि कोई काली वस्तु से मेरा संपर्क नहीं होना चाहिए, पर आज भगवत कृपा से जो मान है वो अकारण है। जो हम जिस मान की आज हम चर्चा कर रहे हैं ये मान अकारण है। वे कृष्ण की ओर बस विमुख हुई बैठी है, बस कोई रीजन तो था नहीं, ऐसे ही बस विमुख हुई बैठी है। तो किंकरी बोली राधे, जिनके संबंध में काली वस्तुओं के लिए तुम्हारी इतनी प्रियता है, उन मोहन श्याम सुंदर से तुम्हारी विमुखता क्यों। अब यहाँ पे बोलते श्लोक में उन्होंने मोहन शब्द क्यों बोला, इसीलिए मोहन का संबंध उन्होंने वो क्यों मोहन बोला, क्योंकि बोलते मोहन शब्द का प्रयोग कर किंकरी उन्हें स्मरण करा देती है कि कृष्ण ने अपने सौंदर्य माधुर्य से तुम्हें किस प्रकार विमोहित कर रखा है। तो कितनी देर तुम ये मान कर लोगी, कितनी देर का तुम्हारा ये मान होगा, क्यों ये अकारण मान करे बैठी हो जबकि तुम उनसे खुद इतनी मोहित हो। तो इस वजह से उन्होंने वो मोहन शब्द बोला। वस्तुतः तो बाबा बोलते रसमय गोविंद का कोई अपूर्व मधुर रस आस्वादन कराने के लिए ही किशोरी जी ने ये मान भी धरा है। तो आस्वादन वस्तु, जो आस्वादन है वो वस्तु का ही होता है, आकृति का नहीं। तो किशोरी जी का जो प्रणय है आस्वादन तो उसी का हो रहा है, उसकी आकृति का नहीं। आकृति मत देखो कि कैसी है, जैसे अगर चीनी की पुतली सप्राकृत भी हो तो वह विष नहीं उगलती, वह सुमधुरी लगती है ना। हम जैसे मान लो कि कोई चीनी का सांप बना दे, चीनी को हम मिश्री का या पतासे का जैसे ऐसे सांप बना दे, तो तब भी उसमें से विष थोड़ी निकलेगा, तो आएगी तो चीनी। तो ऐसे ही बोलते किशोरी जी का जो प्रणय प्रेम है वो चाहे रूप मान का ले ले, पर है तो प्रणय ना, है तो मान ही, तो इसलिए वो कृष्ण को आनंद ही देती है। आस्वादन वस्तु का होता है, आकृति का नहीं होता। वो प्रेम ने मान की आकृति ले ली है, पर है तो उनका प्रेम ही वो। तो किंकरी की बात सुनकर श्रीमती के चेहरे पर मधुर हास्य मंजरी प्रस्फुटित होती है। मान दूर हो गया, किंकरी को युगल का मिलन माधुरी का आस्वादन प्राप्त हुआ, और फिर इसके बाद स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद ने इस लीला माधुरी को देखने के लिए फिर से ये प्रार्थना करी कि मैं कब ये दोबारा देख पाऊंगा और ऐसे आपका मान भंग कहूंगा। तो आज इस श्लोक में इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। जय राधे।